अगर शराबबंदी को हटाकर इसके रेवेन्यू को सिक्योरिटाइज कर दिया जाए अगले 20 बरस, कि शराब के टैक्स से जो पैसा आएगा इस पैसे को बजट में नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल को अगर आप सिक्योरिटाइज कर दीजिए तो आपको अगले 3, 4, 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं बहुत सस्ते दर पर। जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जापान से लोन लिया गया है 3% ब्याज पर। तो हम लोग को इस पर भी चिंता करनी चाहिए। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से पहले समाज के अलग अलग वर्गों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी कड़ी में जन स्वराज ने पटना स्थित ज्ञान भवन में बिहार के शिक्षाविद के साथ शिक्षा संवाद आयोजित किया। शिक्षा संवाद में प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है तो 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी निवेश करने की जरूरत होगी। यह राशि 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी जो अभी शिक्षा पर बिहार सरकार हर वर्ष खर्च कर रही है। प्रशांत किशोर ने इस पूंजी को जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाकर शराब के टैक्स से मिलने वाले राजस्व को अगले 20 वर्षों तक सिक्योरिटाइज किया जा सकता है। इस राजस्व का उपयोग बजट में नहीं किया जाएगा बल्कि इसे बिहार में एक नई और सशक्त शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इस बात पर बल दिया कि शराब के टैक्स से आने वाला पैसा नेताओं की सुरक्षा, उनके हेलीकॉप्टर या फर्नीचर पर खर्च न होकर केवल और केवल बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर कानून में प्रावधान किया जाए और जन स्वराज के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया जाएगा कि अगर शराबबंदी हटाई जाएगी तो उसका पूरा राजस्व बिहार के बच्चों की पढ़ाई और राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च किया जाएगा। अगले 10 वर्ष का जितने इकोनॉमिस्ट से मैं बात कर रहा हूँ, करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। 5 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस इज ओवर एंड अबव जो 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। तो अगर आपको 5 लाख करोड़ रुपया जमा करना है तो एक उपाय जो दिख रहा है, अगर शराबबंदी को हटाकर इसके रेवेन्यू को सिक्योरिटाइज कर दिया जाए अगले 20 बरस, कि शराब के टैक्स से जो पैसा आएगा इस पैसे को बजट में नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा किया जाएगा, तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल को अगर आप सिक्योरिटाइज कर दीजिए तो आपको अगले 3, 4, 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपया आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं बहुत सस्ते दर पर। जैसे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया जापान से लोन लिया गया है 3% ब्याज पर। तो हम लोग को इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि क्या शराब जैसे धंधों से जो टैक्स आता है वो सर नेताजी के सुरक्षा पर वो पैसा न खर्च हो, उनका फर्नीचर न बनाया जाए, उनका हेलीकॉप्टर न खरीदा जाए, उसको बच्चों के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए खर्च किया जाए, इसका भी कानून में प्रावधान किया जाए। कम से कम जन स्वराज की पब्लिक घोषणा में कहा जाए कि शराबबंदी अगर हटाएंगे तो ये पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में भविष्य बदले इसके लिए बच्चों के पढ़ाई पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करेंगे। इस पर भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए और मतलब कि संसाधन आएगा कहाँ, ये मेरा एक विचार है। बाकी और जितने लोगों का विचार है कि 5 लाख करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा किया जाएगा। अभी तो जो पैसा है वो सैलरी देने में ही चला जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगर आप बिहार में बेहतर, देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए वो व्यवस्था लगेगी। एंड वी मस्ट गेट एम्बिशियस। कोई भी चीज, अरे भाई बिहार गरीब राज्य है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्कूल दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। इस माइंडसेट को हटाना जरूरी है। हम लोग के मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहता है अरे भाई हम लोग गरीब राज्य है, खिचड़ी खिला रहे, यही कम बात है। हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि हमसे गिरा मरा हुआ आदमी कोई नहीं है इस देश में। हम लोग गिरे पड़े मरे नहीं हैं। बिल्कुल इस चीज को किया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव है, अपना विश्वास है कि बिहार में सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। 10 बरस लगेगा।